दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी बहू के होते हुए भी आप दाल रोटी क्यों बनाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा था। मीनू भी घर वालों के स्वभाव को धीरे धीरे समझ रही थी कि एक दिन एक फोन ने उसकी सासू माँ रमा जी की नींद उड़ा दी। सासू माँ की ननद परमिला जी, जो शादी में तबीयत ठीक न होने के कारण भतीजे समीर की शादी में नहीं आ पाई थी, वो अगले दिन आ रही थी। मीनू को सासू माँ ने बताया, तुम्हारी बुआ सास परमिला बुआ जी आ रही हैं, थोड़ी स्वभाव की तेज हैं, तो ख्याल रखना, बाकी मैं तो हूँ ही, तुम्हारे साथ सब संभाल लूंगी। मीनू के ससुर मोहन लाल जी बोले, मीनू बहू मेरी बहन बोलने में थोड़ी कड़वी है परंतु दिल की बुरी नहीं है, फिक्र क्यों कर रही हो, मैं भी तो हूँ। मीनू ने कहा, पापा जी माँ जी आप चिंता ना करें, मैं बुआ जी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मीनू और सासू माँ ने मिलकर खाने का सभी मेन्यू सोच कर आवश्यक सामान बाजार से मंगवा लिया। बुआ जी के आने की खबर सुनकर समीर तो छूटते ही बोला, बुलेट बुआ जी, अरे रे मेरा मतलब है परमिला बुआ जी आ रही हैं, बाकी सब तो मैनेज हो जाता, लेकिन मीनू का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो उसमें उसे अपने रूम में ऑनलाइन मीटिंग रोजाना 10 बजे से 5 बजे तक करनी होती है और बीच में वह आकर थोड़ा बहुत हाथ सासू माँ का बटा देती थी। शाम को वो पूरा काम संभाल लेती थी, लेकिन बुआ सास से पहली बार मिलना है सोचकर उसने अगले 2 दिन की छुट्टी ले ली। 2 दिनों तक बुआ जी की खूब खातिरदारी की मीनू ने। सासू माँ बताती रही कि बुआ जी के पसंदीदा व्यंजनों के बारे में और मीनू के हाथों बने स्वादिष्ट पकवानों को बुआ जी ने प्रशंसा कर कर खाया। एक दिन तीनों सासू माँ, बुआ जी और मीनू मूवी देखने भी गए और अगले दिन शॉपिंग के लिए सासू माँ और बुआ जी को मीनू ले गई। बुआ जी को अभी तक सभी कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और उन्होंने मीनू की सासू माँ यानी अपनी भाभी से मीनू की तारीफ भी की। तीसरे दिन मीनू ने नाश्ता करवाने के बाद सब्जी दाल सलाद बनाकर रख दिया। सासू माँ ने कहा, बाकी वो देख लेगी। मीनू का ऑफिशियल ड्रेस कोड मॉडर्न स्मार्ट ड्रेस ट्राउजर और शर्ट है, वो पहनकर अपने रूम में मीटिंग अटेंड करने लगी। मीनू के कपड़े देखकर बुआ जी का मुंह बन गया। बुआ जी ने टिप्पणी की, ऐसा पहनावा घर की बहुओं पर शोभा नहीं देता है, मीनू को ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। बुआ जी के भतीजे यानी मीनू के पति
गया। बुआ मीनू के ऑफिस में यही ड्रेस कोड है। वर्किंग कंडीशन को हम और आप बदल नहीं सकते हैं, तो ऑफिस के डेकोरम यानी वहाँ के हिसाब से ही चलना पड़ता है। साथ ही समीर ने बुआ जी को याद दिलाया कि रोली दीदी यानी बुआ जी की बेटी भी मॉडर्न ड्रेस में ऑफिस जाती हैं। बुआ जी को अच्छा तो नहीं लगा, परंतु समीर की बात सही थी तो चुप हो गई। समीर तो ये कहकर ऑफिस चला गया। मोहन लाल जी, प्रमिला जी और रमा जी तीनों बैठकर बातें करने लगे, पुराने दिनों को याद करने लगे। बीच में मोहन लाल जी को चाय की तलब लगी तो रमा जी बनाकर ले आई। एक कप चाय मीनू के रूम में भी दे आई। इस पर प्रमिला जी ने कहा, भाभी मीनू को आवाज दे देती, घर में ही है। आप तो उसे चाय पानी की रूम सर्विस कर रही हो। मोहन लाल जी हंसते हुए बहन से बोले। प्रमिला, उसका ऑफिस चल रहा है। भाई के आगे प्रमिला जी से कुछ बोलते ना बना। दोपहर में 12:30 बजे रमा जी रसोई में आ गई। चावल बनाकर रमा जी ने रखे और रोटी सेकने लगी। थोड़ी देर बाद मीनू रूम से बाहर आई। खाना डाइनिंग टेबल पर लगाकर जल्दी से सभी के साथ खाना खाकर रूम में चली गई। अब तो बुआ जी से रहा ना गया। बोली, भाभी तुमने तो मीनू बहू को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। पैंट शर्ट पहनती हैं और घर में बहू के होते हुए भी सास रोटी सेकती हैं, चावल बनाती हैं, जरा भी ख्याल नहीं रखती कि सबको खिलाए फिर खाए। बुढ़ी हो रही हो आप भी, आप क्यों रोटी सेक कर खिलाती हो? रमा जी मुस्कुराकर बोली, दीदी शाम को मीनू मुझे हाथ नहीं लगाने देती है। मेरी मर्जी से मैं काम करवाती हूँ। समीर ने आपको बताया कि मीनू के यहाँ ड्रेस कोड है तो उसे वो ही पहनना है। और बात रही दोपहर में रोटी चावल बनाने या और काम करने की, तो दीदी मीनू का ऑफिस घर से चल रहा है। उसका 15 मिनट से 25 मिनट का लंच ब्रेक होता है। इसमें भी वो तो 20 में काम करवा ही देती हैं और मैं खाली बैठकर क्या करूँगी? हाथ पैर चलते रहने चाहिए। इसलिए मैं जहाँ तक हो सकता है काम करने की कोशिश करती हूँ। और अभी समीर की शादी से पहले तक मैं पूरा काम करती थी, तो मात्र 3 महीने में मैं बूढ़ी कैसे हो गई? दीदी ये तो सोच ही गलत है कि बहू आ गई तो सास तिनका न हिलाए। छोटों का प्यार देंगे तभी तो वो हमें सम्मान देंगे। मोहन लाल जी ने भी बहन को समझाया। प्रमिला, बच्चों के साथ चलने में समझदारी है ना, कि बहू के रास्ते को मुश्किल बनाने में। तुम देख ही रही हो हमारी बहू मीनू हमारा कितना लिहाज और ध्यान रखती है, तो हम क्यों उसकी उलझन बढ़ाए कि ऐसा पहनो
पहनो, वैसा मत पहनो या खाना बनाना क्या केवल उसकी जिम्मेदारी है? वैसे भी प्रमिला हम सभी के हाथ पैर चलते रहे इसके लिए काम करते रहना में भलाई है। तुम भी संभल जाओ, कुछ वक्त बाद हमारे भांजे की शादी होगी, तुम्हारी भी बहू आएगी। खुले मन से बहू को अपनाओगी तभी परिवार में खुशियां बरकरार रहेगी। फिर मजाक में बहन से बोले, और प्रमिला तुम्हारी भाभी के हाथों का खाना अभी से क्यों छुटवा रही हो? सभी हंसने लगे। प्रमिला जी भी खुलकर हंसी। भाई भाभी के साथ बरसों बाद ऐसा लगा कि उन्होंने बुलेट बहन या बुलेट बुआजी वाला जो अवतार धारण कर रखा था उसे उतार फेंक दिया हो। दिल से प्रमिला जी जानती थी कि भाई भाभी सही कह रहे हैं, कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, परंतु रमा जी और मोहन लाल जी की बातों से प्रमिला जी की आंखें खुल गई। अगले दिन तो बुआ जी मीनू से कह रही थी, आज कोफ्ते मैं बनाऊं कर खिलाऊंगी। मीनू ने रमा जी की ओर आश्चर्य से देखा तो बुआ जी बोली, बहू हाथ साटती रह जाओगे, खाकर बताना है ना भैया। पापा जी खुश होकर बोले, प्रमिला मेरे लिए तो तल कर थोड़े कोफ्ते अलग निकाल देना, मैं तो सॉस से भी खाऊंगा। तुम्हारे हाथ के कोफ्ते खाने जमाना बीत गया, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। हाँ भैया जरूर, कहते हुए खुशी से प्रमिला जी ने रसोई में कमान संभाली। मीनू समझ गई कि ये सब कमाल उसकी सासू माँ और ससुर जी का है, जिस कारण बुआ जी का कठोर आवरण हट गया और ये कोमल रूप सामने आया। अब प्रमिला जी कोफ्ते बना रही हैं और मीनू उनसे कोफ्ते बनाना सीख रही हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से मीनू की सास और ससुर ने सही किया? बहू का साथ देकर परिवार का मजा ही तब है जब अलग अलग स्वभाव के लोग साथ मिलकर जिंदगी को रंगों से भर दे, क्योंकि जिंदगी का कैनवास बहुत विशाल होता है। भिन्न भिन्न रंगों से उसमें बहार आ जाती है।